गुल बीबी उभर कर सामने आ जाती है, जो न सिर्फ खुद बंदूक उठाकर बरतानवी काबिज फौज के खिलाफ बलोच मर्दों के शाना बशाना मुजाहमत करती है, बल्कि जंगी हिकमती अमली की खामियों पर अपने सरदार तक को डांट देती है। गुल बीबी यार मोहम्मद जई कबीले से ताल्लुक रखती थी, जो सरहद के दरमियानी हिस्से में कई इलाकों पर मुश्तमिल एक सल्तनत में रहते थे और इस इलाके में मुख्तलिफ बलोच कबाइल आबाद थे। जनरल डायर के मुताबिक यार मोहम्मद जई कबीले का सरदार मीर जी अंद खान था, जो एक उम्र रसीदा शख्स थे और अंग्रेजों का बदतरीन दुश्मन था। इस जंग के दीगर हीरों में सरदार खलील खान और शाह सवार भी शामिल था, जो कि गुल बीबी का शौहर था। गुल बीबी मोहम्मद हसन के यहाँ खाश में पैदा हुई, जो अपने इलाके का बासर और शानदार शख्सियत थे। बचपन ही से उसने अपनी बेटी को कुरानी उलूम के साथ साथ दीन में इस्लाम के रस्म और रिवाज और बलोचों के कदीम रवायात भी सिखाई। गुल बीबी को तिब में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने लोगों खुसूसन ख्वातीन की खिदमात की गरज से इल्मी तिब की तालीम हासिल की। उसके बनाए हुए मरहम गहरे जख्मों को भी भर देते थे और उसकी तिब्बी शोहरत दूर दराज इलाकों तक फैल चुकी थी। इसलिए बहुत से लोग अपने मरीजों का इलाज करने उसके पास आते थे। बैक वक्त वो मैदान में कारजार में दुश्मनों से लड़ती और जख्मियों के इलाज में भी सरगर्म रहती। मुतज़क्करा दास्तान जनरल डायर ने अपनी किताब राइडर्स ऑफ दी सरहद में बलूचिस्तान में अपनी सरगुज़श्त के तौर पर लिखा है। ये किताब 1921 को लंदन में छपी है और गुल खान नसीर ने इसका उर्दू तर्जमा बलूचिस्तान के सरहदी छापामार और गोरीला जंगजू के नाम से किया है। इस किताब में जनरल डायर ने तफसील से बलोच समाज, बलोचों की नफ्सियात, जंगी महारत, अपनी मक्कारियों, चालबाजियों और झूठे प्रोपेगेंडों पर मुफस्सल बहस की है, जिन्हें पढ़ने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान मुश्किल से अपने आंसुओं को जब्त कर सकता है कि आज़ादी के मतवाले इन सादा लो बलोचों ने अपनी सालमियत के लिए क्या कुर्बानियां दी। अब्दुल्ला जान जमाल दीनी भी इस अजीम खातून से बहुत मुतासिर हुआ जब वो उसके चचा फकीर जान से मिलने आई थी। जमाल दीनी साहब के बकौल वो निस्बतन फरबा खातून थी, जिसने सीने पे 2 रवैया कारतूसों भरा पटा सजा रखा था और उसके कंधे पे बंदूक थी। जमाल दीनी साहब की मालूमात के मुताबिक और भी कई ख्वातीन ने जिंगे आज़ादी लड़ी थी, मगर गुल बीबी उनमें बहादुर तरीन और ज़हीन तरीन कमांडर थी। वो बेपनाह मुज़ाकराती महारत रखती थी। जनरल डायर गुल बीबी से अपनी मुलाकात की रुदाद किताब में इस तरह दर्ज करता है कि दूसरे दिन हम गुल बीबी और दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत से मिलने रवाना हुए देखा। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा कि गुल बीबी वाकई एक खूबसूरत नौजवान औरत थी। रोशन चेहरा, तकरीबन यूनानी खदोखाल, गैर मामूली निगाहें और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक हसीना थी। गो बज़ाहिर वो छोटे कद की थी और उसका लिबास सफेद था, जिस पर कशीदाकारी की गई थी, और सर पर उसने दुपट्टा डाल रखा था, जो खूबसूरत तहों में था लेकिन उसके चेहरे को छुपाता नहीं था। हमें बलोची लिटरेचर में जी अंद खान, शाह सवार और खलील खान के बारे में ज्यादा कुछ न मिल सका। जो मवाद दस्तयाब है वो सारे का सारा इस अंग्रेज का है, जो एक तारीख दान नहीं बल्कि जंग का मुखालिफ फरीक था और अपने नुक्ताई नजर से बातें लिखता था। अलबत्ता हम इतना जान सके हैं कि शाह सवार कबीले का मशहूर छापामार और सरदार जी अंद खान का रिश्तेदार था। वो खाश का मालिक और गवर्नर भी रह चुका था। वो गुल बीबी नामी उस बहादुर खातून के इश्क में मुब्तला हो गया, जिनकी गुफ्तो शनीद के बाद शादी हो चुकी थी। इस जंगी कश्मकश में अगर एक तरफ गुल बीबी की साम्राज्य दुश्मनी और बहादुरी थी, तो दूसरी तरफ जनरल डायर की जंगी चालबाजी और जुल्म व जबर था। जब अंग्रेज खाश के किले पर कब्जा करने आए तो बलोच सरदार जी अंद खान की क़यादत में इकट्ठे होते हैं और अंग्रेज समझ जाता है कि अक्सरियत की वजह से बलोचों को शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा जनरल डायर चालबाजियों से अपने कम फौजी तादाद को 5000 नफर जाहिर करता है, जिस पर सादा लो बलोच यकीन करते हैं और अपने हमले को मुलतवी करते हैं। जब बात गुल बीबी तक पहुंच जाती है तो वो सूरत हाल को भांप लेती है कि अंग्रेज ने शातिर दिमागी से काम लिया और रास्त गो बलोच एक बार फिर धोखे में आ गए। उसने सिलसिले कलाम जारी रखते हुए सरदार जी अंद खान से कहा, अगर उसमें चूहे का भी दिल होता तो वो गुज़िश्ता शब हमला करके खाश पर कब्जा कर लेता, क्योंकि जर्नैल की मुख्तसर सी फौज सूरज के खूब बुलंद होने तक वहां पहुंच ही नहीं पाई थी। गुल बीबी जैसी बाहिम्मत खातून अपने शौहर और सरदार की इस हार से दिल बर्दाश्ता हो जाती है। बदले में गुल बीबी से मिलने की आरजू करते हैं।
ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ گل بی بی ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھی، اب حسن و خوبصورتی کے علاوہ سماجی مرتبت میں بھی بلند و بالا مقام رکھتی تھی۔ یہاں ایک اور بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ مغربی بلوچستان میں نالک کی لڑائی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے، جو خاش کے قریب ایک تنگ درہ ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ آج بلوچ قوم کو جنگ نالک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں، جہاں انگریز کو بلوچ فرزندوں کے ہاتھوں تباہ کن شکست ہوئی تھی۔ تاریخ بہت ظالم ہے، جہاں زور آور کو فتح ہوتی ہے وہاں کی جنگ مشہور ہو جاتی ہے، مگر جہاں اس کو شکست ہوتی ہے وہ اسی بلیک آؤٹ کرتا ہے۔ ان بیرونی حملہ آوروں اور سامراجی طاقتوں کے دور میں گل بی بی نے بہترین انداز میں بلوچ خواتین اور انگریز دشمن لڑائی کی قیادت کی، اور اسے اس طریقے سے جاری رکھا کہ انگریز فوج کا سربراہ جنرل ڈائر بھی سلیوٹ کرنے پر مجبور ہوا۔ وہ جرأت، بہادری اور ملٹری لیڈرشپ میں یکتا تھی، اور ایک برابر کی کمانڈر کے بطور بحث و مباحثہ کرتی، دلائل دیتی اور جنگ کے کسی محاذ کی قیادت کرتی۔ وہ بزرگ سردار جی اند خان سے بھی جنگ کی حکمتی عملی پہ بہت مفید اور کارآمد گفتگو کیا کرتی تھی۔ یقیناً آزادی ایک بہت ہی خوبصورت جذبے کا نام ہے، جو انسان کو جان سے زیادہ پیارا ہے، اور دنیا کی ہر زندہ قوم نے آزادی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ ہمارا بلوچستان بھی ایک صدی سے زائد تک انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا۔ غلامی کی اس زنجیر کو توڑنے کے لیے وطن کے مرد اور خواتین نے ایک ساتھ اپنی قربانیاں دیں، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بلوچی لٹریچر میں عورتوں کی قربانیاں، بالخصوص جدوجہدی آزادی میں عورتوں کے حصے کی تحقیق مایوس کن حد تک کم ہے۔ گل بی بی کے بارے میں ہماری معلومات یہاں تک ہے۔